अद्भुत का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जी उठने वाला परमेश्वर है। मरे हुओं में से जी उठा, आज भी जीवित है, हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर की कृपा हम सबके साथ साथ बनी रहेगी। परमेश्वर महान है। हालेलुया। परमेश्वर की लाख लाख धन्यवाद हो। आए हुए हर एक परमेश्वर के लोगों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हम सब लोगों को प्रेमी सलाम। परमेश्वर आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप हर एक लोगों के ऊपर उठे देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन से एक वचन का भाग हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18 वचन से लेकर 20 वचन तक पढ़ेंगे। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 28 वर्स 18 to 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हमें प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर धन्यवाद राजा। तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए प्रभु। इस मीटिंग के विरोध में आने वाला सारे अंधकार के दुष्ट शक्तियों को यीशु के नाम से दंडन कर रहे हैं। हालेलुया। पूरा कैंपस यीशु मसीह के लहू की कंट्रोल में सौंप देता है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करिए, वचन की भेदों को हमारे लिए प्रभु जी खोल कर दे दीजिए यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। जी उठकर परमेश्वर चेले लोगों से बात कर रहे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जी उठने वाला परमेश्वर यहां पर जी उठने के बाद अपने चेलों से एक महत्वपूर्ण बात इधर कहा। इसको ग्रेट कमीशन बोलते हैं, महान आज्ञा कहकर कहा जाता है। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर को दिया गया। इधर राजा लोग होगा, मंत्री लोग होगा, सबको अलग अलग एरिया का अधिकार है। गांव का तो गांव का प्रधान का अधिकार है, तो दूसरे गांव में जाकर प्रधान नहीं कर सकते, उसी गांव का होता है। मेयर का होता था, ये सिटी का मेयर है, दूसरे जगह पर काम नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री आता तो उस स्टेट का मुख्यमंत्री होगा, दूसरा राज्य में जाकर राज्य नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री हो तो अपने देश के लिए राज्य कर सकते हैं, दूसरे देश में जाकर नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की कृपा के अनुसार हम चले। परमेश्वर का वचन कहता है, एक व्यक्ति अधिकार के साथ बोल रहे हैं, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो मृत्यु और अधोलोकों को हराने वाला परमेश्वर यीशु मसीह कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इतना अद्भुत स्टेटमेंट है। मत्ती हमेशा बोलते वक्त यीशु मसीह को राजा का रूप में प्रकट कर दिया, इसलिए मत्ती में यह बात जरूर लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पाया हुआ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम ताली बजाकर हमारे परमेश्वर को जी हालेलुया महिमा दें। मत्ती सुसमाचार
मसीह राजा है कर प्रकट कर दिखा रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर आकर वहां है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। मृत्यु और अथोर लोग भी यीशु मसीह को कुछ नहीं कर पाया। वो यीशु मेरे और आपके पास है, उस अधिकार पाया हुआ व्यक्ति है मैं और आप। इतना लोग धन्य हैं, हालेलुया। उस अधिकार आप पाया है, इसलिए प्रार्थना में चंगाई हो है, इसलिए प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, इसलिए परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर चलता है, इसलिए हम शैतान से डरते नहीं। शैतान हमको देखकर डरने का कारण क्या है? उस अधिकार पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम राजा का बेटा है, राजा का बेटियां है, राजमादी राजा का। परमेश्वर की महिमा हो। उस अधिकार हमारे पास है। कितना लोगों का विश्वास है उस अधिकार प्रभु ने हमें भी दिया है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें उस अधिकार के साथ सौंपा है। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 27वां वचन में यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। यीशु ने यहाँ पर बोला, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहिए। यहाँ पर बोला, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। अखिलांड को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में मुझे और आपको, सारे संसार को बचाने के लिए भेजा। यीशु मसीह ने बोला, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में सारे अधिकार है, स्वर्ग का अधिकार, पृथ्वी का अधिकार। जब बोला सब कुछ मुझे सौंपा है, सब कुछ सौंपा है, हालेलुया। वो यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर मनुष्य वर्ग को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। अपने लोगों को, यहूदी लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाया, वे लोग अंगीकार नहीं किए। इसलिए परमेश्वर ने कहा है मत्ती सुसमाचार में, हालेलुया, उसका 11 अध्याय का 21 से लेकर 23 वचन तक हम देख सकते हैं। हाय खुराजिन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और रात में बैठकर वे कब की मन फिरा लेते। यीशु मसीह इधर बोल रहे हैं, हाय खुराजी, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सौदा में किए हैं तो वो टाट तोड़कर और राख में बैठकर कब के मन फिराने होता। यीशु मसीह उस जगह पर गया। यीशु मसीह एक शांत स्वभाव का मनुष्य, अभी कठोर शब्द उस जगह के लोगों को बोल रहे थे। और उसका 23वां वचन में, 22वां वचन में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहनीय योग्य होंगे। 23 हे कफरनहूम, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? क्या तुम स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। चले जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। कफरनहूम, नहूम का गांव है कफरनहूम, नहूम भविष्यवक्ता। यीशु मसीह का ऑफिस वहीं पर थे कफरनहूम में। बहुत बड़े चमत्कार काम हुआ, लेकिन लोग यीशु मसीह का अंगीकार नहीं किया। इसलिए यीशु अपने लोगों को बोला, हे कफरनहूम, क्या तुम स्वर्ग तक ऊंचे लिए जाए तो तुम अधोलोक तक तुम नीचे चले जाएगा। यीशु मसीह को तिरस्कार करने वाले लोगों का
अवस्था यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे थे। यहूदी लोग आज भी यीशु मसीह को तिरस्कार किया, मसीहा को अंगीकार नहीं किया, मसीहा के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन मसीहा आ गया। उसी मसीहा को वे लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन अन्य जात में मैं और आप यीशु मसीह को ग्रहण किया। यीशु मसीह वहां से चलकर, यहूदी लोगों से चलकर, जो गलील के अन्य जातियों का गलील के प्रदेश में जाकर प्रभु का सेवाकार्य किया, और ये अन्य जातियों के लोगों को बोलकर यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 11:28 में प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह मुझे और आपसे कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं और आप परिश्रम कर रहे हैं, तमाम प्रकार का बोझ में हैं, तमाम प्रकार का बीमारी का बोझ में, तमाम प्रकार का परेशानी का बोझ में, तमाम प्रकार का टेंशन के बोझ में मैं और आप सब लोग दबे गए हैं। मुझे कौन छुड़ाएगा कर हम निराशा में रह रहे हैं। उस वक्त एक आशा का किरण परमेश्वर की ओर से आ रहा है। यीशु बोल रहे हैं, तुम सब लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। एक जगह है आशा करने के लिए, एक जगह है भरोसा करने के लिए, एक जगह है हमारा बोझ सारे उतार कर रखने का एक स्थान है, यीशु के पास है। आज हम लोग भजन संगीत से पढ़ा है, हमारा एक बूंद आंसू यीशु अपने कुप्पी में रखा है। हालेलुया। अपने अंत में रो रहे होगा, आप अपना वेदना किसी के और से बोल नहीं सकते होगा, आप रोते हैं। यीशु मसीह आपका दुख, आपका वेदना, आपके आंसू अपने कुप्पी में रखकर उत्तर देने के लिए तैयार है। यीशु के पास आने के लिए क्या आप तैयार है? क्या आप यीशु के ऊपर अपना बोझ डालने के लिए तैयार है? क्या आप अपना दुख यीशु के ऊपर डालने के लिए तैयार है? यीशु आपसे प्यार करते हैं मेरे प्यारों। यीशु मसीह को उपस्थिति हमारे पास है। यीशु क्रूस की ओर जाने से पहले सारे यहूदियों के बिना बाकी लोगों के पास जाकर यीशु बोला, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यीशु के पास जितने लोग थे, कोई भी निराशा नहीं हुआ है। सबको परमेश्वर ने सांत्वना दिया, सबको आशीर्वाद दिया, सबको चंगाई दिया, सबको उत्तर दिया है। आज आप बहुत बड़ी समस्या से इस भवन में आए हो एक व्यक्ति हो सकता है, अब बहुत बड़ा बोझ के साथ इस भवन में आए हुए व्यक्ति हो सकता है। क्यों प्रभु में जीवित रहने से कोई मदद नहीं कर मन में सोचने वाले एक व्यक्ति हो सकता है। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं मेरे प्यारों। ये खुशखबरी यही है, आपकी जगह पर यीशु क्रूस पर मरा है, आपके दुखों को यीशु अपने ऊपर उठाया है, आपका पाप का बोझ यीशु मसीह अपने ऊपर उठाया, आपका श्राप यीशु मसीह अपने ऊपर उठाया, आपके अधर्म यीशु मसीह अपने ऊपर उठाया। यीशु आपको स्वतंत्र किया। मृतकों में से जीतने वाला यीशु हमसे कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, यीशु को दिया गया। पुनरुत्थान पाने के बाद भी कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते। दो प्रकार का ग्रुप दुनिया में सब जगह पर पाए जाते हैं। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 17 वचन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। उन्होंने उसके दर्शन पाकर, उन्होंने उससे दर्शन पाकर, यानी यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, उससे यानी यीशु मसीह से प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ, पर किसी का संदेह हुआ। दो प्रकार का लोग, दो प्रकार का कैटेगरी का लोग दुनिया में आरंभ से लेकर आज तक है। यीशु मसीह जीवित उनकी आंखों के सामने खड़े हैं। एक ग्रुप यीशु मसीह को प्रणाम करने वाला ग्रुप है, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। आंखों के सामने जी उठा यीशु मसीह खड़ा है,
किसी किसी को क्या आ गया है, संदेह आ गया। मैं सोच रहा था आज वो वचन में पढ़ रहे थे, उनकी आंखों के सामने हो रहे फिर भी संदेह। उसमें से सबसे लीडर कौन हो सकता है? मैं सोच रहा हूं थोमा है। यीशु मसीह का हाथ में उंगली नहीं डालेंगे तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरा हाथ पूरा यीशु मसीह के यहाँ पर बंजर पर हाथ पूरा नहीं डालेगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। बहुत अच्छा विश्वासी था थोमा। यीशु मसीह ने ये सब जान लिया। 6 लोगों के आपस में बात कर रहे थे। यीशु थोमा के बीच में भी प्रकट हुआ। यीशु नाम लेकर बुलाएंगे, थोमा इधर आओ, तुम्हारा उंगली लेके आओ, मेरे हाथ में छेद के अंदर हाथ डाल, उंगली डालो, तो मेरे जो पंजर है उस जगह पर तुम्हारा हाथ डालो। उस समय वो डालने के लिए हिम्मत नहीं ना, बोला हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने बोला हे थोमा, तुम देखकर विश्वास किया है, बिना देखकर विश्वास करने वाला धन्य है। यानी थोमा से आप और हम बहुत धन्य लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को मैं देखा नहीं, आप नहीं देखा। यीशु मसीह का फोटो भी इधर नहीं है, जो आप देख रहे हो वो यीशु का है नहीं है। यीशु 10,000 से भी उत्तम है, सुंदर है। एक दिन मैं और आप यीशु मसीह को देखेंगे, आमने सामने देखेंगे, यीशु मसीह का चेहरा देखेंगे। उस दिन में और आप आनंदित होंगे। बिना देखकर विश्वास करें। इतना लोग यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बिना देखकर विश्वास करिए मेरे प्यारों। हालेलुया। कुछ लोग यीशु को प्रणाम करने वाला एक ग्रुप है, कुछ लोग संदेह करने वाला ग्रुप है। 2 ग्रुप होगा। मैं आपसे पूछूंगा कौन से ग्रुप में आप रहेंगे? संदेह वाला में या प्रणाम करने वाला ग्रुप में? प्रणाम करने वाला ग्रुप रहता तो आप धन्य व्यक्ति है। संदेह करने वाला जीवन पर संदेह करते 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 रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करिए। परमेश्वर ने हमें एक महान आज्ञा दिया है। इस महान आज्ञा परमेश्वर के अधिकार से हुआ। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 35 और 36 वचन में इधर लिखा है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। यीशु मसीह के ऊपर सब वस्तुएं यीशु के हाथ में दे दिया है। जो पुत्र पर विश्वास करता जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, जीवन को नहीं देखेगा, जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हमें 2 ग्रुप देखा है। पुत्र को मानने वाले का ग्रुप अनंत जीवन है। संदेह कर प्रभु पर विश्वास नहीं करने वाले के ऊपर क्रोध, परमेश्वर का क्रोध। मैं आप और आप इस क्रोध के भागीदार ना हो, अनंत जीवन का भागीदार हो। ये है हमारा प्रार्थना विषय। हमें परमेश्वर उस अधिकार के साथ एक जगह पर भेज रहा है, उसको ग्रेट कमीशन बोलते हैं। अधिकार के साथ परमेश्वर हमें भेजे जाते हैं। वो परमेश्वर हमें परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर कुछ आज्ञा करने के लिए भेजा है। नंबर 1, चेला हमें जाना है, जाओ। दूसरा, चेले बनाओ। तीसरा, बपतिस्मा दो। परमेश्वर ने 3 बात यहां पर कह रहे। नंबर 1, जाओ।
तुमको मर्जी है तो जाओ कर नहीं बोला, ऑप्शन नहीं है, हर मनुष्य का दिया गया आज्ञा है, केवल एक ग्रुप के लिए नहीं। आप इसलिए पूरा घर छोड़कर जाने के लिए नहीं बोल रहे। जब आप जाते हैं यीशु के बारे में कुछ ना कुछ बोलकर डालिए। अपने स्कूल में भी एक वचन बच्चों को दे सकता है, अपना परिवार के पास जाने के समय पर भी यीशु मसीह का प्रेम के बारे में बता सकता है। जाओ जाओ कर पूछते तो प्रभु का वचन हम लोग देखा है 28 अध्याय का 19वां वचन में, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को, इसलिए तुम जाओ, बात मानना पड़ेगा, इसलिए तुम जाओ। हमसे एक व्यक्ति कोई भी जाओ कर पूछते तो उल्टा एक दो क्वेश्चन हम वापस आएगा। क्या आएगा मालूम है? कहाँ, बिल्कुल सही है, कहाँ जाना है? दूसरा, क्यों जाना है ना? कहाँ जाना है, क्यों जाना? यीशु बोला इसलिए जाओ। प्रश्न आएगा कहाँ जाना है, और दूसरा प्रश्न आएगा क्यों जाना है। सिंपली जाओ, कहाँ जाओ, वहां तक जाकर वापस आने से कोई मतलब ही नहीं है। एक उद्देश्य के साथ एक कमीशन, एक अधिकार दिए देने के बाद जा रहे, भेज रहे, जाओ। अब क्यों जाना है वो हम पहले देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 17 वचन कहता है हम क्यों जाना है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। हम क्यों जाना है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम क्यों जाकर यीशु मसीह के बारे में बताना है? कारण यही है, स्वर्ग का राज्य निकट है। उसका मतलब यीशु मसीह का आगमन निकट है। और भी बोलते तो जब तक यीशु आएगा, जो लोग मसीह में हैं उनकी आत्मा बच जाएगा। मसीह में मरा है वो जीवित रहेगा, और हम जो जीवित है प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएगा। इधर प्रभु का वचन कह रहे थे स्वर्ग का राज्य निकट है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। प्रेरितों का काम 4 अध्याय और उसका 12 वचन देखेंगे। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। क्यों हम इस सुसमाचार सुनाना है? दूसरा किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। कई लोग हमसे पूछते हैं आप क्या क्यों भी ये कर रहे हैं? एक ही काम है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता है। अगर दूसरे के द्वारा उद्धार रहता तो हम ये काम नहीं कर सकते थे, वो अपना काम कर सकते। लेकिन दूसरे किसी के द्वारा उद्धार नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? सत्य वचन बोलना पड़ेगा, इसलिए जाना पड़ेगा, इसलिए अपने परिवारों के बीच में, अपने गांव में, अपने लोगों को ये गुड न्यूज, इस खुशखबरी बताना अवश्य है। समय बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, हम आगे देखेंगे। दूसरा एक है क्यों लिखा है कहां जाना, क्यों जाना है हम देख लिया। स्वर्ग का राज्य निकट है, यीशु मसीह का आगमन निकट है, उससे पहले आत्मा बचना है।
उद्धार नहीं मिल सकता है? एक ही नाम है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार के लिए, एक ही नाम दिया गया, वो नाम यीशु है। इसलिए हमको जाना अवश्य है। कहां जाना है? ये भी प्रभु का वचन में लिखा है, मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय 6 से लेकर 8 वचन तक पढ़ेंगे। परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, खोए हुए भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेंत पाया है, सेतमेंत दो। परमेश्वर का वचन इधर कह रहे थे, इस्राएल की खोए हुए भेड़ों के पास जाना। खो गया हुआ लोग है। यीशु बिना हर एक मानव जाति खोया हुआ अवस्था में है। आज भजन संगीत से अब पढ़े हैं, जिस समय मुझे डर आ गया, मैं तुझ पर भरोसा किया है। परमेश्वर पर भरोसा करना आते नहीं। इस अवस्था में सब खोए हुए अवस्था में है। उस खोए हुए भेड़ों के पास भेजा है आपको और मुझको। चलते चलते क्या कहना है? स्वर्ग का राज्य निकट है। कहीं बीमार होगा, बीमारों को चंगा करो। बीमारों के इलाज डॉक्टर करेगा, बीमारों को चंगा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। बीमारों को चंगा करो। डॉक्टर नहीं कर सकते, लेकिन चंगा परमेश्वर कर सकता है। इसलिए बोला, डॉक्टर्स बोलते हैं we treat, he heals। हम इलाज करते हैं, चंगाई वही करते हैं। बीमारों को चंगा करो, और क्या करना है? मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। अधिकार प्रभु ने दिया। तुमने सेतमेंत पाया, सेतमेंत दे दो। 25,000 को बेचो करके बाइबल में नहीं है, कहीं भी हम नहीं देखा है। पादरी साहब आकर हाथ रखने के समय पर 50,000 25,000 जब तक जमा नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा, ऐसे बोलने वाला बाइबल के अनुसार है ही नहीं। परमेश्वर फ्री में दिया, मुफ्त में दिया, मुफ्त में दे दो। ये व्यापार करने के लिए है नहीं है। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया है, ये है करना। दूसरा, चेले बनाना। चेले बनाना, टीचिंग देना। अब मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय से 19वां वचन का पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। चेले बनाना, चेले बनाना है तो 20 वचन हम लोग को पढ़ना जरूरी है। क्या करना है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है, मानना सिखाओ। और देखो, बस मानना सिखाओ, यानी टीचिंग देना है और चेले बनाना। और डिसाइपल, एक डिसाइपल को बनाना, एक चेला ही दूसरे चेले को बना सकता है। यीशु मसीह जब प्रचार करते वक्त यीशु मसीह ने तमाम अद्भुत कार्य करने के बाद लोग आकर यीशु से एक बात कहा है, पढ़िएगा यूहन्ना सुसमाचार से 8 अध्याय 31वां वचन तक। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच तुम मेरे चेले बनना है। मतलब किसके वचन पर बने रहना चाहिए? यीशु मसीह का। किसके?
यीशु मसीह का वचन पर बनी रहना, एक दिन बनकर चले जाना नहीं, एक दिन होकर आप दूसरे दिन में आना नहीं, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस होता है, बराबर होते हैं। चेले बनना मतलब यही क्या लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह का चेला बनने के लिए, यीशु मसीह का चेला होने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया हमें इस अधिकार दिया है, उस अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय उसका 60वां वचन में उसके चेलों में से हाँ। बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। बहुत चेले यीशु को, 12 चेले के अलावा यीशु मसीह ने रोटी लेकर कहा यह मेरा शरीर है, कटोरा यानी अंगूर का रस लेकर यीशु मसीह ने कहा यह मेरा लहू है, तो यीशु ने बोला यह मेरा शरीर वास्तव में खाने की वस्तु है और ये लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। उनको समझ में नहीं आया क्या अर्थ है। ये मेरे चेले लोग सुनकर ये कहा है ये तो कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। आज दुनिया ऐसी है जो समझ में नहीं आता है इसलिए बोलते हैं कठोर बात है। उसके बाद क्या है 66 वचन से अब देखिएगा, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उलटे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। देखिए कठोर बात सुनकर कई लोग उल्टे फिर गए। आज भी दुनिया में पीछे हटने वाला बहुत है। प्रभु का वचन कहते हैं मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, जो पीछे हट जाते हैं मैं उनके ऊपर प्रसन्न नहीं है कर लिखा है। ये लिखा है बहुत लोग उल्टे फिर गए, तब यीशु ने उनसे क्या कहा, तब यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। यीशु 12 लोगों से कहा तुमको भी मौका है भाई, तुम भी जा सकते हो, बाकी सब तो चले गए हैं, तुम भी जा सकते हैं। तो पतरस ने क्या उत्तर दिया 68 वचन, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उसे उत्तर दिया हे प्रभु, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया, अनंत जीवन के बातें तो तेरे ही पास है, हम किसके पास जाएं? दुनिया में किसी के पास आपको उद्धार का संदेश देने के लिए है नहीं है। शिमोन पतरस बहुत अच्छा से बोला हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। आपको अनंत जीवन चाहिए या ये संसार में जो दिख रहा है ये रोटी, यानी यीशु मसीह वहां पर 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से अधिक खिलाया, वही लोग हैं। स्टार्टिंग में 6 अध्याय आरंभ वैसे ही है, उन्हीं लोगों से पढ़ रहे। कुछ लोग खाकर चला गया, साधारण रोटी खाकर चला गया। यीशु मसीह उसका शरीर के बारे में तुलना कर बताने के समय पर वो कठोर बात बखाने वाला लोग, अनंत जीवन नहीं चाहिए, जीवन का रोटी नहीं चाहिए, केवल साधारण रोटी खाकर तृप्त हो जाए। राजा भी बनाने की कोशिश की थे उस समय, राजा भी बनाने की कोशिश किया, लेकिन अनंत जीवन देने वाला राजा को अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अब किसके पक्ष में है? यीशु मसीह। पतरस बहुत अच्छा से बोला अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है, आपको छोड़कर मैं कहां चले जाऊं? मेरे प्यारो, एक चेला ही दूसरे चेले को बना सकता है। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 19वां वचन में ये कहा है, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। मेरे साधारण मछली पकड़ने वाला पतरस मनुष्य को पकड़ने वाला बना दिया। सही में प्रेरितों का काम पूरा पढ़ेंगे तब देखेंगे आरंभ में पतरस की परछाई पढ़ने के लिए लोग
बीमारों को रास्ते पर लेके आकर रखा। पतरस का रूमाल किसी बीमारों के ऊपर डालते हैं, वो चंगा हो जाते थे। कौन था? मछली पकड़ने वाला साधारण व्यक्ति, एक साधारण चेला यीशु की आज्ञा पर चलने लगा है। परमेश्वर उनके द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान काम करना शुरू किया है। मैं और आप परमेश्वर के लिए हालेलुया एक अनुग्रह का बात बनना जरूरी। तीसरे में परमेश्वर की महिमा हो। तीसरी बात हम लोग इधर देख सकता है, हालेलुया यीशु मसीह का जो चेले लोग यीशु मसीह का संदेश सुनने वाले लोग का तीसरा बात है बपतिस्मा दो। ये बहुत मुख्य बात है, बपतिस्मा दो। यीशु मसीह स्वयं इस जगत में आते वक्त बपतिस्मा लिया है। आज परमेश्वर हमसे भी कहते हैं, मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19वां वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ, सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा बहुत जरूरी चीज है। विश्वास करने वाले व्यक्ति बपतिस्मा कर ग्रीक वर्ड से है, बपतिस्म कर इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब डूबना, डुबाना, टू डिप। छोटे बच्चे के ऊपर स्प्रिंकल नहीं करना, उसको रांटिसो करके बोलते हैं। रांटिसो उसका मतलब स्प्रिंकल, रांटिसो। बपतिस्मा से है, बपतिस्म कर इंग्लिश आया, उसी शब्द से बपतिस्मा कर हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं, टू डिप। मरकुस सुसमाचार में 16 अध्याय और उसके 16 वचन, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मैं और आप दोषी ठहराने वाला व्यक्ति मत बनिए। यीशु मसीह की आज्ञा पालन करना है। पौलुस जब शाऊल कलीसिया को सताने वाले थे, एक दिन परमेश्वर का दर्शन पाया और परमेश्वर का प्रकाश उनके सामने आ गया। उससे पूछा है, वो प्रकाश देख वो नीचे गिर गया जमीन पर। स्वर्ग से एक आवाज आया, हे शाऊल तूने मुझे क्यों सताते हो? शाऊल ने पूछा, हे परमेश्वर आप कौन हैं? हे प्रभु आप कौन हैं? बोला, जो तुम सताते वो यीशु में हो। यहाँ क्या हो गया था? बोला, तुम जाओ अननियास के पास जाओ। उस वक्त ये गवाही पौलुस 2 बार गवाही पेश कर रहे थे। उस वक्त उस गवाही के समय पर एक बात इधर कहा, प्रेरितों का काम 22 अध्याय इसके 16 वचन, जो अननियास ने क्या कहा है, उसने क्या कहा, अब क्यों देर करता है? अननियास ने पौलुस यानी शाऊल से कहा है, अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाले। बपतिस्मा का मतलब पापों को धो डाले। अब तक जो पाप किए हैं, पाप को धो डालना है। अवश्य है, परमेश्वर हर मनुष्य वर्ग को प्रभु ये चाहते। प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक नमूना बनकर ये कहा। ये कभी भी एक धर्म परिवर्तन में नहीं है, परमेश्वर का महान आज्ञा ग्रेट कमीशन के अंदर की बात इधर कहा है, अपने पापों को धो डालो। इतना लोग पापों को धो डालना चाहते हैं, इतना लोग पापों को धो डाला है। हालेलुया। आप अभी तक बपतिस्मा नहीं पाया है, मन फिराइए, प्रभु की आज्ञा पर चलने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर मुझे उसके लिए लायक बनाए, अपने पापों को धो डाले। लूका सुसमाचार में 3 अध्याय उसका 22वां वचन में लिखा है, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा
पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। यीशु मसीह जब बपतिस्मा हुआ, स्वर्ग खुल गया है, स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मैं और आप प्रभु की आज्ञा मानकर बपतिस्मा जब पाएंगे, प्रभु भी स्वर्ग से कहेंगे मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्री है। याद रखिए, प्रभु की महान आज्ञा है, हम उससे छोड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्यारों। ये परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हम मनुष्य कुछ इसी प्रकार लेके आते तो, मनुष्य की ओर से होते तो हम बंद कर सकते हैं। परमेश्वर की ओर से दिया हुआ आज्ञा है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 21:27 वचन लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मेमने के जीवन के पुस्तक में नाम लिखना। मन फिराने वाले लोग, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाले लोग, हम देखा है अननियास ने बोला तुम्हारे पाप को धो डालो, बपतिस्मा के द्वारा पापों को धो डालो, वे लोगों का नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 20:15 वचन में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो आग की झील में डाला गया। आग की झील में डाल दिया जाएगा। मैं और आप उस झील के अंदर मत जाना। आग की झील के अंदर हम में से कोई भी नहीं जाना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण दे दिया है। परमेश्वर का वचन में यूहन्ना 3:3 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख। यदि कोई नए सिरे से नहीं जन्मेगा, वो परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता है। और निकोदेमुस ने उसे कहा है, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ले सकता है। यीशु ने उत्तर दिया है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। मेरे प्यारों, हम बपतिस्मा पाया नहीं तो प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे तैयार करे। पहला यूहन्ना का पत्री में 5 उसका 18 वचन में एक महत्वपूर्ण बात इधर लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो उससे बचाए रखता है, और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। दुष्ट उससे छूने नहीं पाता। शैतान परमेश्वर के लोगों को छूने के लिए अधिकार नहीं है। कितना लोग विश्वास करते हैं हमारे ऊपर शैतान छूने के लिए अधिकार नहीं? ये छू रहे तो गलती मेरे और आपके पास है, जांचना है, हमारे पास आने के लिए अनुमति दे देना। दुष्ट उससे छूने नहीं देगा। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे, हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, हालेलुया प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर उतरे। परमेश्वर ने ग्रेट कमीशन, एक बहुत बड़ा महान आज्ञा सारे लोगों को प्रभु ने दिया है। जाओ, कहाँ जाना है, क्यों जाना है? स्वर्ग का राज्य निकट है, दूसरे किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। कहाँ जाना है? इसराइल की खोए हुए भेड़ों के बीच में, खोए हुए नष्ट हुए लोगों के बीच में जाकर यीशु के बारे में बताना है, चेले बनाना, टीचिंग देना। यीशु ने बोला है, जगत की अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। विश्वास करने वाले को खुदा पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए कहा गया है। यीशु मसीह के आगमन निकट है मेरे प्यारे। मानुषिक कल्पना से नहीं बोल रहे हैं, अखिलांड को सृष्टिकर्ता का महान
वादा किया है, इसलिए हमको ये बताना जरूरी है। आइए अपन आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। स्वर्ग का राज्य निकट है, यीशु मसीह का आगमन निकट है। यीशु आपसे प्यार करता है। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं। तेरे बच्चों के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि रखिए। अनुग्रह का सिंहासन के पास हम आ जाते हैं। तेरे बच्चों को प्रभु आशीष और अनुग्रह और बरकत दे दीजिए। करुणा का हाथ तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए प्रभु। कृपा का हाथ तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए प्रभु। तेरे बच्चों को प्रभु आशीष और अनुग्रह और बरकत दे दीजिए। अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आ जाते हैं। परमेश्वर आपका दया तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए। कृपा का हाथ तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए। आप हमसे बात किए इसलिए धन्यवाद। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम आपको दे देते हैं। विशेषकर जो लोग रोग बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आपको चेहरे में हाथ तेरे बच्चों के ऊपर रखकर पूर्ण चंगाई के साथ घर से विदा करिए राजा। तेरे बच्चे चंगा होने के लिए हल्ले भरे चंगे के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए सहायता करिए। उसकी घोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। उसकी घोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए हैं। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रभु। आमीन।